करूंगी, लेकिन जूफैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि तुम दोनों में बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। तुम दोनों ही फैमिलीज को लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ये सब कुछ योमिंग वैली वालों ने किया हो। तो दोनों ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जूफैन कहता है चाहे वो लू फैमिली हो या फिर ब्लैक माउंटेन विंड वाले हो, योमिंग वैली वालों के सामने तुम लोग सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हो। लेकिन उसने तुम्हारे दोनों फैमिलीज के साथ इस तरह क्यों किया होगा, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। जूफैन कहता है इस सब को समझने के लिए मुझे ब्लैक विंड माउंटेन जाना पड़ेगा। वो मिस ली से कहता है, लड़की से जिसके उसने कपड़े फाड़े हैं, वो उसे कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर चले, तो वहाँ पर जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। मिस ली चिल्लाकर उसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इतना सब कुछ हमारे साथ करने के बाद मैं तुम्हें ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर जाऊंगी। जूफैन मिस जिया से कहता है मिस जिया अपने पास जो खजाना है वो मुझे दे दे। मिस जिया अपने पास से एक बुक निकालती है और उसके हाथ में रख देती है। जूफैन उसे मिस ली को देते हुए कहता है क्या यही वो चीज है जो आपको चाहिए? आपको लगता है कि आपके मास्टर को इससे क्योर किया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूं ये एक स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट्स है। इसकी मदद से तुम लोग किसी का इलाज नहीं कर सकते, ना ही तुम अपने फादर का इलाज कर सकोगी। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे अपने साथ ब्लैक विंड माउंटेन पर लेकर चलो। मैं तुम्हारे मास्टर को खुद ही देखना चाहता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है। हो सकता है कि यांग मिंग तुम दोनों से ही झूठ बोल रहा हो, ये सारा उसी का प्लान हो। जाओ कोई चिल्लाकर कहती है मिस्टर जैंग एक बहुत ही अच्छे इंसान है, वो हमसे झूठ क्यों बोलेंगे। जूफैन कहता है तुम लोगों को नहीं लगता कि ये यांग मिंग बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है, वो तुम्हारा मंगेतर है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसको अच्छी तरह से जानती हो? आखिर उसका योमिंग वैली वालों के साथ क्या कनेक्शन है? योमिंग वैली एक बहुत बड़ी फैमिली है। मिस ली उसे कहती है अच्छा ठीक है बस करो, मैं तुम्हें अपने साथ ब्लैक विंड माउंटेन पर ले जाऊंगी। जूफैन कहता है चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, लेकिन मुझे तुमसे एक बात करनी है। वहाँ पर जाने से पहले जरा अपने कपड़े चेंज कर लो, तुम ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जा सकती। इसलिए जैसे ही अपने नीचे कपड़ों की तरफ देखती है तो साथ ही वो शर्माते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है और जूफैन को बहुत सारी गालियां भी देती है। जूफैन उसे कहता है अगली बार इस तरह के कपड़े पहनकर मत आना। मिस ली उसे कहती है दफा हो जाओ यहाँ से। फिर जूफैन उस रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसे ब्लैक विंड माउंटेन की तरफ लेकर जा रही होती है। जूफैन ने नकली दाढ़ी मूछ लगाई होती है और वो एक बूढ़ा आदमी बना होता है, एक एल्डर। इसलिए उसे कहती है माउंटेन पर जाने के बाद अगर तुमने किसी पर अटैक किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जूफैन उसे कहता है तुम्हें शांत रहना होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मुझे तो बस वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशंस करनी है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, दोनों फैमिलीज को कौन धोखा दे रहा है। ऊपर से मैं यहाँ पर अकेला हूँ, मैं वहाँ पर कर भी क्या सकता हूँ। मिस ली उसे कहती है और जाओ कुई का क्या उसे तुम्हारी फैमिली वाले नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? जूफैन कहता है नहीं, मैं उसकी गारंटी देता हूँ, उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो पीछे सेफ है, देख लेना ये सब कुछ तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। मिस ली उसे कहती है ये सब कुछ मेरे लिए कैसे अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग ब्लैक विंड माउंटेन के ऊपर पहुँच जाते हैं। वहाँ का गार्ड उनसे कहता है तुम लोग कौन हो? जैसे ही वो देखता है ये तो हमारी यंग मिस है, वो कहता है यंग मिस आप तो जल्दी वापस आ गई, आपको तो इस वक्त फ्रैंक सिटी में होना चाहिए था, आप यहाँ पर क्या कर रही है? मिस ली उसे कहती है मैं वापस आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ काम है, इसलिए वापस आई हूँ। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जूफैन उसे कहता है मिस ली मुझे लगता है कि ये बंदा भी यांग मिंग का साथी है। इसलिए उसे कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जूफैन कहता है हमारा फैंग सिटी का मिशन एक सीक्रेट मिशन था, फिर इस ऑर्डिनरी गार्ड को कैसे पता चला कि तुम एक मिशन पर फैंग सिटी गई हुई थी? अब मेरी बात को गौर से सुनना, जैसे ही हम लोग माउंटेन ऑफ ब्लैक विंड में पहुंचेंगे तुम्हारा भाई हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। फिर वो दोनों माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहीं पर उसके भाई यांग मिंग को दिखाते हैं जो कि वहीं पर खड़ा होता है। वो बाहर निकलता है और उनसे कहता है सिस्टर ली तुम्हें तो इस वक्त फैंग सिटी में होना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जूफैन आस्ता सी आवाज में मिस ली से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना वो लोग इसे जरूर इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और उस गार्ड ने इसे पहले से बता दिया है। मिस ली उसे कहती है ब्रदर मुझे नहीं लगता कि हम लोग कियानलॉन्ग पवेलियन वालों के साथ फाइट कर सकते हैं, और योमिंग वैली वाले वो लोग बिल्कुल ही भरोसे के लायक नहीं है। ये मिशन बहुत ज्यादा रिस्की है, इसलिए मैंने अपने लोगों को वहाँ पर काम पर लगा दिया है कि वो लोग उन सब पर नजर रखें। जब वक्त आएगा मैं वापस चली जाऊंगी। यांग मिंग उसे कहता है हमारे मास्टर ने हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखा है, उन्होंने हमें हमेशा अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट किया है, वो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, हम लोग इतनी आसानी से कैसे रह सकते हैं? तुम जरा सी मुश्किल देखकर वहाँ से डरकर वापस आ गई हो। हमारे मास्टर का जिसने भी ये हाल किया है हमें उससे बदला जरूर लेना है, और तुम रिवेंज नहीं लेना चाहती। तो साथ ही वो इशारा करते हुए कहता है तुम्हारे साथ ये बुढ़ा कौन है? इसलिए उसे कहती है ये एक सेकंड क्लास का एल्केमिस्ट मास्टर है, मैंने इसे ढूंढा है और अपने साथ ले आई, मुझे लगता है कि ये हमारे फादर को क्योर कर सकता है। जूफैन भी हंसते हुए उससे कहता है मैंने बहुत सारे समुद्रों को पार करते हुए बहुत सारे कंट्रीज में गया हूँ और बहुत सारे मरीजों का इलाज किया है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे फादर का इलाज कर सकता हूँ। यांग मिंग उसे कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये लू फैमिली के ट्रेजर से जख्मी हुआ है, इसलिए सिर्फ लू फैमिली के ट्रेजर से इसे हील किया जा सकता है और कोई भी मेडिसिन इस पर काम नहीं करेगी। क्या तुम्हें मेरी बात पर जरा भी भरोसा नहीं है? इसलिए उसकी बात सुनकर खामोश हो जाती है, जबकि उसी वक्त जूफैन जल्दी से उसके सामने आ जाता है। मुझे बस एक चांस देकर देखो, मैं लोगों को हील करने में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। यांग मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पंच मारते हुए कहता है
मेरे सामने से हटो, दफा हो जाओ यहाँ से। यांग मिंग अपनी फुल पावर के साथ उसे पंच मारता है, जिससे जू फैन पीछे लुढ़कता हुआ दूर जाकर गिरता है। जू फैन एक्टिंग करते हुए कहता है, मैं तो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, तुमने मुझे पंच क्यों मारा। साथ ही वो मिस ली से कहता है, मैं इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे पेशेंट को हील नहीं करूंगा, ये लोग तो पागल हैं। यांग मिंग फिर से उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मिस ली उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ, अगर तुम इसे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। यांग मिंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है, अब तुम कह ही रही हो कि ये इतना बड़ा मास्टर है, तो फिर ठीक है, इसे मेरे फादर को हील करने के लिए ले जाओ, लेकिन अगर ये मेरे फादर को ठीक नहीं कर पाया तो फिर इसे मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मैं इसे मार डालूंगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।